हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी या मैसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग जातीय जनगणना बिहार 2023 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो चुनाव एवं एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। क्या है बिहार का समीकरण, क्या है बिहार का जातीय समीकरण, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत में आखिरी जाति गणना कब हुई थी। तो 1931 में, यानी आजादी से पहले 1931 में भारत में जाति आधारित गणना की गई थी कि कौन सी जातियों की संख्या कितनी है। 1931 आजादी के बाद 2023 में जातीय गणना जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो पहला राज्य आपका बिहार है। कुछ राज्यों ने जातीय जनगणना जारी करने के लिए कुछ काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनका कोई रिपोर्ट नहीं आया। इस प्रकार यहां पे बिहार एक एकलौता ऐसा राज्य है जो आजादी के बाद पहला राज्य जो है जाति आधारित गणना यह सामने प्रस्तुत किया, जिसे सब लोग जाने किस जात के लोग कितने हैं। तो आइए देखते हैं। बिहार के अपर मुख्य सचिव ने यह जातीय गणना के आंकड़े जारी किए। उनका क्या नाम है। तो उत्तर आपका विवेक कुमार सिंह है। विवेक कुमार सिंह ने बिहार के अपर मुख्य सचिव हैं जो जाति गणना के आंकड़े जारी किए। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने जातिगत गणना कराने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। मतलब जाति आधारित जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जीएडी को सौंपी थी, जीएडी को सौंपी थी। नेक्स्ट हम चलते हैं, बहुत कम समय में काफी प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए। बिहार सरकार ने जातिगत गणना कराने के लिए किस ऐप का प्रयोग किया। बिजगा, बिजगा का मतलब बिहार जाति आधारित गणना, बिजगा ऐप का प्रयोग किया जो आपके प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएंगे। ये जो जाति आधारित गणना की गई है वो पूरी तरह से डिजिटल है। डिजिटल माध्यम से जो जितने कर्मचारी हैं सभी कर्मचारियों का प्रयोग करके कम समय में इसकी गणना की गई थी। प्रश्न, बिहार सरकार की सूची में कितनी जातियां हैं। तो 214 जातियां हैं। बिहार सूची की में 214 जातियां हैं। नेक्स्ट, बेल्ट्रान क्या है। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेल्ट्रान का क्या है, यह फुल फॉर्म है। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो आईटी सहायता प्रदान करने वाली बिहार सरकार की एक एजेंसी है जिसको बोलते हैं बेल्ट्रान, और बेल्ट्रान का इसमें प्रयोग किया गया था। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, जानते ही हैं आप लोग, माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में कौन सी जातियों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। हम देखते हैं बिहार की कौन कौन सी जातियों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो अति पिछड़ा, यादव, दलित और मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। आइए हम देखते हैं कौन सी जाति की संख्या कितनी बढ़ी। अति पिछड़ा वर्ग पहले 33% था, जो 2023 में जो गणना हुआ है उसमें उसकी संख्या हो गई 36.01%। पिछड़ा वर्ग में कोई बढ़ाव नहीं था, इसलिए 27.12% 2023 के आंकड़े के अनुसार पिछड़ा वर्ग का जनसंख्या है। यादव वर्ग 10% था। 2023 से पहले यादव 10% से बढ़ करके यह 14.26%, यानी यादव की जो संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 4.26% की एक्सेस वृद्धि हुई, यानी 10% से बढ़ करके 14.26। अनुसूचित जाति दलित 14.1% से बढ़ करके 2023 में 19.65, यानी हम कह सकते हैं अनुसूचित जात जिसको दलित जात कहते हैं
उनकी भी जनसंख्या 14.1% से बढ़कर के 19.65% हो गई। अनुसूचित जात की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है, 1.06 यानी 1.068% भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन दैनिक जागरण के हिंदुस्तान के आंकड़ों के हिसाब से हम देखें कि 1.06% है। मुसलमानों की आबादी 12.5 थी, जो 2023 में आंकड़ा के हिसाब से वो 17.70 हो गई। यानी हम कह सकते हैं मुस्लिम जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। यहां पे देखते हैं सवर्णों, जिसको बोलते हैं सवर्णों, सामान्य वर्ग में कमी आई नहीं। जो सवर्ण जातियां हैं उनकी संख्या में कमी आई है। सामान्य वर्ग पहले 13% था, अब घट करके 10.56%, यानी जो जनरल कैटेगरी है उसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। अब जनरल कैटेगरी में बहुत सारी जातियां, जैसे ब्राह्मण की बात करें तो 4.7% था, जो घट करके 3.65% हो गया। यानी हम कह सकते हैं ब्राह्मण समुदाय की संख्या में वृद्धि हुई है। भूमिहार जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो 2.9% थे, अब घट करके 2.86, यानी इसमें भी थोड़ा बहुत जो कमी हुई है। राजपूत की संख्या 4.2% थी, जो घट करके 3.45% हो गई। इसमें भी गिरावट हो रही है, इन जातियों में गिरावट हो रही है। कायस्थ 1.2% से घट करके यह 0.60%, यानी हम देख सकते हैं ये सवर्ण वर्ग में आने वाली जो जातियां हैं उनकी लगातार संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं, और कुछ जानकारियां हैं। जनगणना कितने चरण, 2 चरण में प्रारंभ हुई। पहला चरण 7 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 को पूरा किया गया। दूसरा चरण 15 अप्रैल से 15 मई 2023 तक होनी थी, लेकिन कोर्ट में मामला होने के चलते 5 अगस्त को यह कार्य पूरा किया गया। 5 अगस्त को यह कार्य पूरा किया गया। तो इस प्रकार बिहार से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह इतना ही, और हमारे साथ बने रहिए, और पुनः हम आएंगे लेकर के। इसके लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।